साहब आई स्टार्ट विद यू, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बीएलए की कार्रवाइयां हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला मामला है, वेयर आर वी हेडिंग? बिकॉज ये सिर्फ अब दहशतगर्दी नहीं रही दुनिया में, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अब खबर या हेडलाइन तक नहीं रहा, डिजिटल के जरिए बहुत मैसिव हो चुका है। पाकिस्तान को क्या करना है इस सारी सूरत हाल में? आदिल और दोनों आपके जो मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब को भी और रऊफ साहब को भी। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल है ये इतनी ज्यादा तशवीशनाक है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल में इस तरह का कुछ इतना बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला हो। जाहिर बात है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको उनकी जो है हर तरीके से वो सेफ रहें और ये ऑपरेशन कामयाब हो और जो दहशतगर्दों को जो है वो शिकस्त हो। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने, उससे तो ये लगता है कि अब कोई इसका आसान सोल्यूशन नहीं है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जिसका भी आपने जिक्र किया। एक तो वो है कि जो एक्चुअली उसका जो काइनेटिक एस्पेक्ट है, जो वहां पे ऑपरेशन हो रहा है और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। दूसरा इसका जो है वो डिजिटल इम्पैक्ट है, जिसकी तरफ आपने इशारा दिया कि इस डिजिटल एज में, इंफॉर्मेशन एज में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है और अपनी जो बयानिया उसको बनाया जाता है, उसमें सिर्फ ये सियासी जमातों की लड़ाई नहीं है आपस में, बल्कि ये तो अब एक दहशतगर्दों की और रियासतों की लड़ाई भी है। और उसमें मेरे ख्याल में हमें ये शायद कहते हुए ज्यादा झिझक महसूस नहीं होगी कि दहशतगर्द जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। और इसके लिए जो रियासतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो बयानिया सामने आ रहा है उसको आपने किस तरीके से काउंटर करना है। अब ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, अब अगर इसकी एग्जांपल लें कि इसमें कल से जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन और जो है वो दावे और वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, और रियासत की तरफ से कितनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हुकूमत को भी जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी, ताकि जो उस तरफ से प्रोपेगेंडा आ रहा है उसको काउंटर करने में एक मौसर तरीके से काउंटर किया जाए। अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो हुकूमत जो है वो मुझे ये लगता है कि उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए। फेयर इनफ। साहब, इसमें बीइंग जर्नलिस्ट हम अभी सर्टन नहीं है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जब वीडियोस आती हैं, ये जो डिजिटल एरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, जिसमें एक जंग छोटे लेवल पर हो रही होती है लेकिन डिजिटल पर मैसिव लेवल पर उसका इम्पैक्ट होता है। सो हम सम टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। मैं सोचता हूं कि जो एक आम बंदा है, हम जर्नलिस्ट हो के जिनको वीडियो एडिटिंग की समझ होती है, पुरानी नई वीडियो का पता होता है, फैक्ट चेक कर सकते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, एक आम बंदा है, उसके दिमाग पे तो जाकर ये बिल्कुल हिट करती होगी, चाहे वो पुरानी वीडियो हो, जाली वीडियो हो, ओरिजिनल वीडियो हो, एआई जनरेटेड वीडियो हो। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट को इसकी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो जरा स्ट्रांग बनानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि ये वीडियो जो है ये कितनी दुरुस्त है, कितनी फेक है और कब की है। यानी कल से जो वीडियो सामने आ रही है उसमें से अक्सर और बेशतर तो फेक है, पुराने कोई इंसिडेंट्स हैं उधर से उठा के और इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कि अभी डेवलप हो रहा है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन काटती है, और एक सिंपल रूल है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट है जहां पे दूसरी साइड जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें, ताकि लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो, लोगों को समझ आए कि अच्छा ये एक्चुअल सूरत हाल है। जितना इन्फॉर्मेशन रोकेंगे उतना वैक्यूम होगा और उतना जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसकी जगह मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।